नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं श्याम पटेल और आप मन देखत हो सावधान छत्तीसगढ़। और सावधान छत्तीसगढ़ आप मन हमेशा सजग सहित रहे बकई थे और हमेशा कहत रहे। तो दोस्तों, आज हम एक बात करने आए हैं आप लोगों से। कहीं ना कहीं आप और हमारे बीच की बातें हैं। अगर आप एक्टिंग फील्ड से हो तो खास करके, और टेक्नीशियन टीम से हो तो खास करके, और या फिर किसी भी फील्ड से कहा जाए तो फिल्म, या फिर जो एल्बम्स होते हैं, या फिर कई प्रकार के जो फिल्म बन रही है छत्तीसगढ़ में, तो उन तमाम फिल्मकारों से मैं कहना चाहता हूँ। अभी एक बॉलीवुड के कलाकार आए हुए हैं, या फिर कई फिल्मों में हमने देखी है जिसमें बॉलीवुड के कलाकारों को लाया जाता है, कई लोगों को लाया जाता है, फिल्में बनती है। शायद कोई फिल्में चली भी हो, लेकिन मैंने तो कुछ खास कमाल करते कोई भी फिल्म को देखा नहीं है। अगर छॉलीवुड के कलाकार बॉलीवुड में जाते हैं, वहाँ की फिल्में करते हैं, या फिर भोजपुरी में जाते हैं, वहाँ की फिल्में करते हैं, हिंदी में जाते हैं, वहाँ की फिल्में करते हैं, साउथ में जाते हैं, वहाँ की फिल्में करते हैं, चाहे एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, या फिर किसी भी फील्ड का, तो बात बने कुछ। अभी एक फिल्म आप लोगों ने देखा ही होगा, हमारे छत्तीसगढ़ के सुपर स्टार जी का था। इतना अच्छा मूवी था, बढ़िया सस्पेंस फुल बनाए थे, कुछ नया ट्राई किया था उन्होंने। एक फिल्म में राहुल राय जी भी आए थे, दिलेश साहू जी के साथ में उनका फिल्म था। और जो अभी सुपरस्टार जी की बात कर रहा हूँ, तो सीधा सीधा मैं बात करता हूँ मन खुरेशी जी, लौली अहमद जी का फिल्म था। फिल्म का नाम था रक्षणम, विवेक देशु जी ने डायरेक्शन किया था। और एक जो फिल्म का बात कर रहा हूँ, रणभूमि ऐसा कुछ फिल्म था या क्या था मुझे पता नहीं, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उसमें राहुल राय जी आए थे। एक फिल्म अभी हाल ही में जो प्रलयनाथ गिंडा स्वामी करके तिरंगा फिल्म में जिनका जो भूमिका था, वो नाम से उनका प्रचलन हुआ था, तो उस इंसान के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमने फिल्म देखी है, कई बार देखी है। आज भी कुछ कुछ चैनलों में आते ही रहते हैं फिल्म। उस समय की बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। उस फिल्म ने लाखों करोड़ों कमाए भी होंगे, अच्छी फिल्म थी। तो अब क्या है कि लोगों को, हमारे टेक्नीशियन टीम हो या फिर कलाकार हो या फिर और कई लोग हों, जिन्हें पैसे देने के लिए इनके पास में पैसे नहीं होते, या फिर प्रमोटर्स जो होते हैं उन्हें पैसा देने के लिए इनके पास में पैसे नहीं होते, कवरेज करने वाले होते हैं, उन्हें पैसे देने के लिए इन्हें के पास में पैसे नहीं होते। बाहर से कलाकार मंगा रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी। तो एक वक्त होता है। तो मेरा कहना ये है कि जो आप बाहर से कलाकार मंगा रहे हो भैया, उससे अच्छा छत्तीसगढ़ के कलाकारों को लीजिए, यहाँ के लोगों को लीजिए। ऐसा नहीं है कि इससे पब्लिसिटी नहीं मिलेगा, पब्लिसिटी मिलेगा, लेकिन पब्लिक शायद ही कोई आएगा देखने पिक्चर। भाई उसको देखना होगा तो उसकी कहीं भी कोई भी फिल्म देख सकता है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसको हम सीजी में लेकर आ रहे हैं, सीजी मूवी बना रहे हैं, हिंदी मूवी बना रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो ज़रूरी नहीं है कि छत्तीसगढ़ के लोग उसको देखना पसंद करेंगे। देखें, अभी हमने कालकेय जी को, कालकेय प्रभाकर, हमने रक्षणम देखी, बाहुबली में अच्छा खासा उन्होंने काम किया था। हमने साउथ के कई सारे फिल्में देखे हैं जो हिंदी डबिंग है, बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ भी रक्षणम में भी बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, हमने प्रमोट भी किया था फिल्म का। लेकिन पब्लिक कनेक्ट नहीं हो पाई उससे, पसंद नहीं किए शायद, या फिर जुड़ नहीं पाए। और वैसे भी सीजी फिल्मों का हाल तो आप लोग जानते ही हो, हालांकि रक्षणम हिंदी मूवी था। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप सीजी में बना रहे हैं, सीजी के लोगों को, टेक्नीशियन टीम या फिर किसी भी, मैं आपको पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग पैसा नहीं देते,
लेकिन मैं कई जगहों से गुजरा हूँ, कई जगहों से देखा हूँ, कई लोगों का मेरे पास में कॉल आता है, फ़ोन आते हैं, तो मैं उस नज़रिए से बात कर रहा हूँ और पर्सनल आपको ही टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ। या फिर कोई भी जो हिंदी के जो कलाकार हैं, बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, या फिर भोजपुरी के जो कलाकार हैं, या फिर साउथ के जो कलाकार हैं, उनको लेकर आते हैं तो उनका ये नहीं कह रहा कि उनको पैसा नहीं देते, या फिर जो अगले को पैसा नहीं देते। पैसा आप सबको देते हो तो फिर सुनने में क्यों आता है? बात इस बात पर मैं बात कर रहा हूँ। अपने छालीवुड के लोग या फिर अपने छत्तीसगढ़ के कलाकार बाहर जाकर काम करें तो जो फीलिंग आती है ना, सल्यूट करने का मन करता है। जैसे अभी नत्था जी को ही ले लीजिए, जवान पिक्चर में दिखे थे, कितना अच्छा लगा था हम छत्तीसगढ़ वासियों को। तो बात तब है कि यहाँ के लोग जब बाहर में जाकर के काम करें तो कितना अच्छा लगता है, प्राउड। लेकिन बाहर के लोगों को आप बुलाते हो अच्छे खासे रकम में, उनका यहाँ कोई फैन फॉलोइंग नहीं, कुछ नहीं, और यहाँ आप लोग उसे दर्शाते हो, दिखाते हो। और वैसे भी वो तब की फिल्म थी जब वो चले थे। अभी सीजी में या फिर अभी बॉलीवुड में उनकी कौन सी मूवी आई हैं, हिंदी फिल्म में उनकी कौन सी मूवी आई हैं जिसके वजह से आप उनको यहाँ सीजी में लेकर आ रहे हैं, बवाल मचा रहे हो कि वो आ रहे हैं इस फिल्म में काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कितना कुछ कर लेते हैं। भाई यहाँ के कलाकारों को आप संतुष्ट नहीं कर सकते, बाहर के कलाकारों को कहाँ कर पाओगे? तो ये मेरी बातें हैं, मेरी पर्सनल बातें हैं। आप चाहो तो बोल सकते हो, और हर इंसान को बोलने का अधिकार है। और मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी ने कॉल करके बताया कि ये नंबर है, इस पे कॉल कीजिए, ये प्रचार करना चाहते हैं, मतलब इन्हें यूट्यूबर, पत्रकार, व्लॉगर, इन सारे लोगों की ज़रूरत है। मैंने अगले दिन कॉल किया। कॉल करने पर सामने वाले बंदे से पता चलता है कि बॉलीवुड के कलाकार आ रहे हैं, तिरंगा पिक्चर तो देखे होंगे, उसमें के प्रलयनाथ गंडा स्वामी। हाँ, मुझे पता था, मैंने देखा हुआ है फिल्म, मुझे पता था। मैंने कहा मैं जानता हूँ। तो बोलते हैं कि रायपुर पहुँचेंगे, आपको वहाँ कवरेज करना है, व्लॉग बनाना है, और वहाँ से फिर कार से बिलासपुर आएंगे, बिलासपुर में ठहरेंगे, अगले दिन उनका शूट है, फिर आप लोग यहाँ आकर ब्लॉग बना सकते हो, इंटरव्यू ले सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मैंने कहा सर ये सब चीज़ ठीक है, फिर कीमत होती है हर एक चीज़ की, भाई पेट्रोल पानी जाएंगे आएंगे। तो कहते हैं कि ना कुछ देंगे ना कुछ लेंगे। तो फ्री में कौन क्या करता है भैया, फ्री में कौन करेगा? हम प्रमोटर हैं, हम प्रमोशन करने के लिए आए हैं। हमने अलग अपना क्राइटेरिया बना रखा है कि भाई हमारे पास में जो प्रमोशन कराएगा, हम जाहिर सी बात है उससे पैसा लेंगे और लेंगे, ठीक है। चाहे वो सामने वाला बंदा क्यों ना पॉपुलर हो, चाहे कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, चाहे वो छालीवुड का हो या हॉलीवुड का हो या फिर बॉलीवुड का हो या फिर टॉलीवुड का हो, वो कहीं का भी एक्टर हो, वो आए जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो हमारे काम से और हमारे काम की कीमतों से। अगर हमारे काम की कीमतों से उसका सही मूल्यांकन नहीं हुआ, सही चीज़ें नहीं मिली हमें, तो हमें नहीं पता कि आप कौन हो, क्या करते हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फ्री में हम भी नहीं बैठे हैं, फ्री में आप भी फिल्म नहीं बना रहे हो। अगर बॉलीवुड से कलाकार मंगाए हो तो कहीं ना कहीं 20-30 लाख 50 लाख के आसपास की आपकी बजट होगी, तब जाके आप बना रहे हो। अगले को प्लेन से यहाँ बुला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका एक अच्छा खासा मोटा रकम तो लेंगे ही वो पेमेंट। आपको हमें देखने देने के लिए नहीं है, कहते हैं न्यूज़ मिल जाएगा, आपके कंटेंट मिल जाएगा, अच्छा चैनल मिल जाएगा। भैया कंटेंट क्रिएट कैसे करना है वो आप हमें मत सिखाइए, क्या न्यूज़ बनाना है वो आप हमें मत सिखाइए, हमें मत बतलाइए। हमें जो
बनाना है, बतलाना है, वो हम बताएंगे, बनाएंगे। तो मेरा कहना है सावधान छत्तीसगढ़ मैंने हमेशा हक के लिए यूज़ किया था। बीच में कुछ दिक्कतें आई तो मैंने प्रमोशन स्टार्ट किया, अब प्रमोशन कर रहे हैं, तो फिर से मुझे वही श्याम पटेल बनने पर मजबूर ना करें। प्रमोटर बनकर अभी अच्छा खासा कुछ काम कर रहे थे तो वही करने दीजिए, नहीं तो मेरे पास तो ना जाने कितने लोगों का शिकायत आया हुआ था। अगर उन सारी चीज़ों पर काम करता तो शायद ही यहाँ कोई सही सलामत होते, मतलब मुझसे बच पाते ऐसा। चाहे आप मुझ पर ब्लेम करते, जो करते, जैसा करना चाहते वैसा करते, लेकिन मेरा बोलने का मतलब यही है, छालीवुड के लोग बाहर जाके काम करें तो इससे वाहवाही जो मिलती है वो अलग चीज़ है, अलग बात है। आपकी फिल्म है, आप हॉलीवुड के कलाकारों को लाओ, बॉलीवुड के कलाकारों को लाओ, या फिर साउथ टॉलीवुड के कलाकारों को लाओ, किसी को भी लाओ, हमें आप किसी को भी लाओ, हम फिल्म देखेंगे आपकी। लेकिन आप कहोगे कि फ्री फंड में प्रमोशन करो, तो नहीं होगा, नहीं होगा, कतई नहीं होगा, और किसी का भी नहीं होगा, और ना ही अब होने देंगे। और मैं बाकी जो जितने लोग हैं या फिर जो भी पत्रकार भाई बंधु हैं, अगर आप लोगों को भी कुछ नहीं मिलता तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि भाई सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, उनका हक है। फ्री फंड में यहाँ कोई नहीं आए हैं, कोई किसी का काम नहीं करेगा। बहुत हो गया और बहुत दिनों तक हम सहते आ रहे थे, हमने किया है फ्री में बहुत सारी, लेकिन कब तक करेंगे, अब नहीं। आपकी फिल्म बन रही है, अच्छी बात है, बहुत आगे जाए, सुपर डुपर हिट हो। मैं तो कहता हूँ आप जो सीजी में बना रहे हो, या हिंदी या फिर भोजपुरी या फिर जो भी भाषा में आप बना रहे हो, तबाही चले। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो कलाकार होते हैं, टेक्नीशियन टीम होते हैं, मेकअप मैन होते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, कॉस्ट्यूम डायरेक्टर, मैनेजर होते हैं, अपना जो कहा जाए स्पोर्ट बॉयज़ होते हैं, सबका पैसा बाकायदा मिलना चाहिए। एडिटर्स जो होते हैं, सबका पैसा बाकायदा। तो ये है मेरी बात, और मैं फिर से नहीं चाहता कि मुझ पर उंगली किया जाए, और जितना उंगली करोगे मैं उतना फिर से हावी होता जाऊंगा। चाहे जो कुछ हो तो हो, देखा जाएगा। क्योंकि भाई यहाँ के कलाकारों को आप ढंग से रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता, उनकी काम का मेहनताना नहीं मिल पाता, और आप लोग बाहर के कलाकारों को लेकर यहाँ पे आ रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं अच्छी, फिर भी उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। ऊपर से सुनने में आता है कई लोग तो गाली देकर भी चले जाते हैं, तो ये सब चीज़ पसंद नहीं, कतई भी नहीं। एक दो बार जो अपने कोरियोग्राफर थे उनके साथ में लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, सुनने में आया था, जो अब इस हमारे बीच में नहीं रहे, निशांत उपाध्याय जी, और कई सारे मैटर हो चुके हैं। बीच में कोरबा में फिल्म बन रहा था, पूरा बॉलीवुड के लोगों को लेकर फिल्म बन रहा था, वहाँ भी अपने छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर या फिर जो टेक्नीशियन टीम थे उन लोगों को पैसा नहीं मिला। जब बातें चली तो कहते हैं कि डायरेक्टर ने घुमा दिया कुछ सामान। तो भैया वो डायरेक्टर का हक थोड़ी है यार, प्रोडक्शन का है कि अपना सामान आप संभालो। क्या क्या यहाँ, तो मेरे कहने का मतलब है कई चीज़ें हैं जो आप अपने तक रखिए, अपना काम करवाइए, जैसे करना चाहते हैं आप कीजिए।
किसी के हक का पैसा, किसी के मेहनताना का पैसा नहीं रुकना चाहिए। तो यही मेरी बातें थी, यही कहना चाहता था। बड़े भावुक होकर बोर ना हो, सुन लीजिए, समझ लीजिए। और सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगले ने मुझसे कहा कि ना कुछ देंगे ना कुछ लेंगे। कुछ देंगे ना कुछ लेंगे, बड़ी खबर। क्या बड़ी खबर भाई? वो होंगे अपने लिए सुपरस्टार, आप होंगे अपने लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर, आप होंगे जो होना है, आप होंगे। मैं हूँ जो हूँ। लोग मुझे यूट्यूबर समझते हैं, ठीक है, पहले मैं था। अब थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर पत्रकार बन गए हैं। तो जो आप हमें जो समझो, आप जो हमें कहो, आप कह सकते हैं। हमारी जो बातें हैं लोगों तक पहुंचाना, हमारी जो बातों को लोगों तक पहुंचाना था, हमने पहुंचा दिया। और मैं पर्सनल होकर नहीं बोल रहा हूँ। हमारे पिछले वीडियोस आप देखिए, कई सारों पे हमने लोगों की हक की बातें की हैं, लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है। उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। बाकी वो आप लोग जो समझना चाहो समझ सकते हो, जो कहना चाहो कह सकते हो। पैसे के मामले में छालीवुड के लोग ना बड़े ठीक हैं। सिर्फ अच्छे खासे कलाकारों को ही सही मोल मिलता है, सही दाम मिलता है, जो स्टार है। बाकी छोटे कलाकारों को तो सिर्फ मौका दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं करके निपटा दिया जाता है। मौका, और ये मौका अभी से नहीं सुन रहा हूँ मैं, करीबन अब 7 से 8 साल हो गए। 7 से 8 सालों से सुन रहा हूँ। पिछले करीबन 2-3 सालों से तो मैं खुद गायब था। मैंने सोचा था कि चलो हटाओ, छोड़ो एक्टिंग फेक्टिंग दुनियादारी। खैर कोई बात नहीं, अब प्रमोशन करने के लिए आए गए हैं फिल्मों का। अगर आपके पास में प्रमोशन करने के लिए कुछ हो तो ज़रूर हमें बताइएगा। जय जोहार, नमस्कार। देखते रहिए सावधान छत्तीसगढ़ पर। और आपने ये जो वीडियो में हमें समय दिया, इस खबर के लिए हमें समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय जोहार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सावधान छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लें, और अगले वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल घंटी को ज़रूर बजा दें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, सावधान छत्तीसगढ़।